करें तो वी विल बी डीलिंग विथ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ना यहाँ पर बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को पढ़ेंगे, लाइक टाइप ऑफ टिश्यूज। ओके, किन किन डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, हम लोग पढ़ेंगे उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि उनका अरेंजमेंट क्या क्या है, कि आपका किस टाइप से ये जो टिश्यूज है ये अरेंज है इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो डील विथ समथिंग नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग पूरे के पूरे सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग इन चीजों के साथ डील करेंगे जब हम लोग बात करते हैं किसके केस में, एनाटॉमी के केस में। नाउ अगर हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज के साथ डील करना स्टार्ट करें तो हम लोगों का जो टिश्यूज है हम लोगों के, ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों का डिवाइड होगा। ठीक है, एक है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये इनके पास अभी भी कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का, और इनका बेसिक फंक्शन डिवीजन ही होता है। परमानेंट टिश्यूज का बात करें तो दे लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू डिवाइड, ये अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी को भूल चुके होते हैं, एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग दो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को डील करने वाले हैं। कौन कौन, तो हम लोग के पास कौन कौन सा टिश्यूज था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज था, परमानेंट टिश्यूज था। नाउ हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आपका स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का अगर हम बात करें तो हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया विच वी आर टेकिंग। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम क्राइटेरिया का बात करें कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहां पर इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ना अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन आपका बात करूं अबाउट द पार्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा सबसे पहला आता है प्रोमेरिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम। ये तो हो गया टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द पार्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ना ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम फंक्शन का बात करें, ठीक है, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन का बात कर रहे हैं, हमारे पास आता है क्या क्या, तो हम लोग देखते हैं प्रोटोडर्म। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रोकैम्बियम। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ग्राउंड मेरिस्टम। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन का बात करें, हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन का अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स आएंगे सर। पहला टाइप हम लोग का क्या है सर, तो हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है आपका, एपिकल मेरिस्टम के बाद आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। दीदी एक मिनट होल्ड करना था। इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड तीसरा हमारे पास आता है लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। तो देखो, अगर हम लोग स्टार्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, अगर हम ऑरिजिन के बेसिस पे बात करें तो हमने सबसे पहला जो मेरिस्टम देखा था वो क्या था हमारा, तो इट वाज प्रो मेरिस्टम।
ना प्रो मेरिस्टम क्या होता है, तो ये मेरिस्टम जो होते हैं हम लोगों के, दे आर फाउंड इन एम्ब्रायो। ठीक है, ये हम लोगों को कहां पर मिलता है, एम्ब्रायो का अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ना ये डिवाइड करता है, ठीक है, आपका जो प्रो मेरिस्टम है वो डिवाइड करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। वो डायरेक्टली किस चीज का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ना प्राइमरी मेरिस्टम का अगर हम बात करें तो ये हम लोगों को, अगर मैं सेल के अंदर बात करूं तो ये एपिकल पोर्शन में देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है, इंटरकैलरी पोजीशन में देखने को मिलता है, इंटरकैलरी सी, ठीक है, इवन लेटरल पोजीशन में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को आपका प्राइमरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। ना प्राइमरी मेरिस्टम क्या करते हैं, तो ये फिर डिवाइड करेंगे सर। तो प्राइमरी मेरिस्टम के पास भी फंक्शन है कि वो क्या कर सकता है, आपका डिवाइड कर सकता है। तो ये हम लोग क्या कर रहा है, दिस विल डिवाइड, और डिवाइड करने के साथ साथ ये एक और काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ना डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन में कन्वर्ट होना एक सेल का। तो यहां पर सेल डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है, और किस में कन्वर्ट होता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखिए सर, हम लोगों का जो प्लांट है वो इस फॉर्म में आराम से प्रेजेंट रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दो चीजें होती हैं, एक इंजरी ऑब्वियसली, और इंजरी को छोड़े तो भी हम लोगों का दूसरा चीज क्या होता है कि देखो, अगर मैं एक न्यू प्लांट का बात करूं जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, जिसको 1 साल हुआ है अभी, तो इसका मान लीजिए 100 यूनिट फूड का रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल, और 200 यूनिट वाटर का रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये चीज एक जाइलम मान लीजिए आराम से कर लेते हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। सेकेंड ईयर में आया, साइज बढ़ा, 400 यूनिट उसको वाटर चाहिए, ठीक है, और मान लीजिए 200 यूनिट उसको फूड सप्लाई करना है पूरे के पूरे प्लांट में। अब ये फंक्शन आपका एक सिंगल जाइलम और एक सिंगल फ्लोएम नहीं कर सकता, तो इसको और जाइलम चाहिए, और ये जो जाइलम होंगे तो मोर नंबर ऑफ जाइलम के लिए मान लीजिए 2 जाइलम और 2 फ्लोएम चाहिए। ये बनेगा कैसे ये एक्स्ट्रा जाइलम, तो ये बनता है सेकेंडरी ग्रोथ से। तो मतलब बेसिकली प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी आपका, कि हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से हम लोगों का करता है। तो इसको हटा देते हैं। अभी देखिए क्या हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोगों का जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उसको फिर से ग्रोथ दिखाना है सर, बट परमानेंट टिश्यू तो अपना प्रॉपर्टी लूज कर चुका है डिवाइड करने का, किसकी वजह से, बाय अ पार्टिकुलर प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन की वजह से उसने अपना प्रॉपर्टी लूज किया। तो ये प्लांट क्या करता है, तो दिस प्लांट अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन हम लोगों का करेगा ना। ये डी डिफरेंशिएट हो गया, किस चीज में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज था, तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनेगा। अब ये फिर से डिवाइड करेगा सर, ठीक है, इट विल रीडिवाइड। तो देखिए हमको जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो तीसरा टाइप आपने लिखा था वो मिल गया। अब ये रीडिवाइड करता है एंड डिफरेंशिएट करता है सर, बट सर डिफरेंशिएशन तो एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं होगा। तो दोबारा वाले डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन करके ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो यहां पर जो हम सेकेंडरी मेरिस्टम का बात कर रहे हैं ना बाबू, ये हमको कहां मिलेगा, तो ये हमको मिलता है लेटरल पोजीशन पे। हम लोग पोजीशन के बेसिस पे पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, इट इज फाउंड इन द लेटरल पोजीशंस।
ना नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाबू। तो हम लोग नेक्स्ट पे क्या देखेंगे आपका, ये हम लोगों का सॉरी चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप जो हम लोगों को देखना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हमने बोला था हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप सर। कौन कौन से तीन डिफरेंट टाइप्स की बात किए थे सर? हमने बात किया था प्रोटोडर्म, ठीक है। प्रोटोडर्म में हम लोगों ने किस चीज का बात किया सर? तो प्रोटोडर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच फॉर्म्स एपिडर्मिस रीजन, ठीक है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? एपिडर्मिस रीजन का फॉर्मेशन हम लोगों को करके दिखाता है सर। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे का बात करें सर, आफ्टर प्रोटोडर्म वाज प्रोकैम्बियम। ना प्रोकैम्बियम का अगर हम बात करें सर, तो प्रोकैम्बियम हमें किस चीज का फॉर्मेशन दिखाएगा? तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस कैम्बियम। तो ये हम लोगों को तीन चीज का फॉर्मेशन करके दिखाता है। तो तीसरा चीज जो हम लोगों ने देखा वो है ग्राउंड मेरिस्टम। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड मेरिस्टम, what do we see? It form all the ground tissues. Okay, ground tissue if we are talking about cortex, we are talking about pericycle, okay, we are talking about pith region, we are talking about medullary race। तो ये हमारा किस में आता है बाबू? तो दिस कम्स अंडर आवर ग्राउंड मेरिस्टम। देखो दो चीजें कर सकते हैं हम लोग, या तो वेट कर सकते हैं या फिर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग सारे पोर्शंस को समझने का कोशिश करते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा यहां पर, और उस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो पार्टिकुलर टिश्यूज है वो कौन सा है, किस रीजन में है, उस चीज को हम समझते हैं सर। तो मान लीजिए हम यहां पर आपका फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यूज को देख रहे हैं किस तरीके से कौन कहां पर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग याद रखेंगे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सर, वो होता है एपिडर्मिस। सो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, वो बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ अभी लेयर देखेंगे। तो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है? दिस इज एपिडर्मिस इन नेचर। नाउ एपिडर्मिस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों का यूनिसेलुलर ही होता है। देयर आर सर्टेन केसेस लाइक नीरियम में, फीकस के लीफ में वो मल्टीसेलुलर होता है, वो हम डील नहीं करते सर। नाउ नेक्स्ट रीजन जो हम लोगों का उसके बाद देखने को मिलता है सर, वो है कॉर्टेक्स रीजन। नाउ अगर मैं कॉर्टेक्स रीजन का बात करूं सर, तो कॉर्टेक्स रीजन बेसिकली डिवाइड होता है तीन डिफरेंट रीजन्स में। एक को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, एक को बोलते हैं जर्नल कॉर्टेक्स, और एक को बोलते हैं एंडोडर्मिस सर। तीनों रीजन्स को हम डायग्राम में देखेंगे। तो जो हम लोगों का हाइपोडर्मिस है ये 2 से 3 लेयर का हो सकता है सर। तो अगर मैं इसका बात करूं, दिस वाज आवर एपिडर्मिस, दिस इज कमिंग अप इज योर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का पोजीशन क्या है? जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ना इसके बाद का अगर हम लोग बात करें, तो इसके नीचे हम लोगों को देखने को मिलता है क्या चीज? तो इसके नीचे मिलता है हम लोग को जर्नल कॉर्टेक्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। सो दिस इज आवर जर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा जर्नल कॉर्टेक्स यहां पर बन रहा है। मान लीजिए ये हमारा जर्नल कॉर्टेक्स का लेयर हम लोगों को देख लिया हम लोगों ने। जर्नल कॉर्टेक्स के लेयर के जस्ट बाद में हम लोगों को क्या मिलता है? हमें देखने को मिलता है आपका एक दूसरा लेयर जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये मूव हो पाएगा? ओके, हम लोग नेक्स्ट लेयर जो देख रहे हैं आपका वो कौन सा है सर? तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है, 1 सेकेंड,
साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। ओके सी, तो नेक्स्ट लेयर का अभी हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जर्नल कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है हम लोगों का, मान लीजिए। तो जस्ट आफ्टर ये जर्नल कॉर्टेक्स हमको जो नेक्स्ट लेयर मिलता है वो है आपका एंडोडर्मिस का। ठीक है, सो हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये जो लेयर है वो हम लोगों का किस चीज का है, एंडोडर्मिस का लेयर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके, सो दिस इज एन एंडोडर्मिस विच इज प्रेजेंट। द आउटरमोस्ट लेयर। तो ये तीनों जो लेयर्स हैं वो मिलके हम लोग क्या बनाते हैं सर, दे फॉर्म्स द कॉर्टेक्स रीजन। सो दिस रीजन इज बेसिकली जर्नल कॉर्टेक्स, दिस रीजन इज एंडोडर्मिस। ये तीनों ने मिलके हम लोग किस लेयर का फॉर्मेशन किया, सो दिस फॉर्म द कॉर्टेक्स रीजन। नाउ सर आपका एंडोडर्मिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और जानना है सर। इसमें एक लेयर हम लोगों को एक डिपोजिशन का लेयर मिलता है सर। ठीक है, सो देयर इज अ लेयर डिपोजिशन विच विल बी सीन in case of your particular endodermis, for example here। ठीक है, और ये जो लेयर है सर जिसको रेड कलर से मैंने बनाया, इसको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसको क्या बोलते हैं सर, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या होता है हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये भी किसका पार्ट होता है, एंडोडर्मिस का पार्ट होता है सर। तो हमने क्या देखा, एपिडर्मिस देख लिया, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस देख लिया। अब इसके अंदर हम अगर सर ऑब्जर्व करने जाएं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे सर। Now this structure basically represents your particular, what do we say is vascular bundles। ना इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे सर, तो इसके अंदर हम लोगों का वस्कुलर बंडल्स में कुछ इस तरीके का हमको लेयर देखने को मिलता है। Do one thing, we'll draw it with a simple pen। ठीक है, ये हम लोगों को लेयरिंग देखने को मिलेगा इन केस ऑफ योर पार्टिकुलर वस्कुलर बंडल्स। ये क्या चीज का लेयरिंग है हम उसका भी बात करेंगे सर। नाउ अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे सर, तो अंदर की तरफ जो वस्कुलर बंडल है यह जाइलम और बाहर की तरफ है फ्लोएम। और ये जो लेयर है रेड कलर का वो है कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम है सर, तो याद रखेंगे इस कैम्बियम का नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो होता है सर जो हम लोगों का कहां प्रेजेंट हो, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर। लेटर जब सेकेंडरी डिवीजन होना स्टार्ट होता है सर, तो हम लोगों का वस्कुलर जो बंडल्स हैं उनके बीच का जो ये खाली रीजन है सर, जहां पर कैम्बियम नहीं है, यहां पर भी कैम्बियम का प्रेजेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सर, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है। और ये इस रीजन में भी बनेगा, ठीक है, ये इस रीजन में भी बनेगा, इस रीजन में भी बनेगा, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैम्बियम रिंग। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। पर अभी हम लोग सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं सर। नाउ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बाद अगर हम बात करें सर, तो हम लोग ये रीजन को देखते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल ये जो रीजन है हमारा सेंटर पे सर, ठीक है, ये जो रीजन हमारा सेंटर पे है सर, इसको हम लोग बोलते हैं पिथ रीजन। ठीक है, दिस ऑरेंज कलर रीजन विच आई हैव ड्रॉन एट द सेंटर इज नोन एज द पिथ रीजन सर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो दिस इज नोन एज पिथ रीजन। नाउ पिथ को और एक नाम दिया जाता है मेडुला। ठीक है, पिथ हैव टू डिफरेंट नेम्स, मेडुला ऑल्सो। नाउ अगर हम पिथ रीजन के बाहर देखें सर, तो ये जो वस्कुलर बंडल्स के बीच का रीजन है, ठीक है, यहां पर भी जो पिथ रीजन है या मेडुला है वो एक्सटेंड करता है सर।
और एक्सटेंड करके ये फॉर्मेशन करता है कुछ रेस का, जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। तो ये जो रीजन है सर ये आपका बीच में, इनको हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी रेस बोलेंगे या पिथ रेस बोलते हैं सर, डिपेंड करता है सर, बुक्स टू बुक्स अलग अलग नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। सो दिस इज नोन एज मेडुलरी रे रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे सर, दिस इज नोन एज मेडुलरी रे। नाउ अगर हम बात करें, ये जो पोर्शन छूट गया है सर व्हाइट कलर में, ये रीजन को बोला जाता है पेरिसाइकल। अभी देखिए सर, हमारा जाइलम, कैम्बियम एंड फ्लोएम आपका कौन बनाता है, प्रोकैम्बियम बनाता है सर। एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म, उसके अलावा कॉर्टेक्स, मेडुलरी रे, मेडुला, पेरिसाइकल, ये सबका फॉर्मेशन कौन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है हम लोगों का आपका कौन, ग्राउंड मेरिस्टम। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट प्लांट। ठीक है, डाइकॉट स्टेम मान लो, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। कुछ चीजें नहीं दिखाई है, स्टेम हेयर्स का फॉर्मेशन नहीं किया, क्यूटिकल का फॉर्मेशन नहीं किया, उनका जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों का क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से देखिए सर, ध्यान से बनाइए सर, आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेयर क्या है सर। एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस सर। उसके अलावा हम बात करें तो उसके नीचे हमने क्या देखा, पेरिसाइकल सर। एंडोडर्मिस में हमने क्या देखा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। पॉइंट टू नोटिस कि हर सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है सर। ठीक है, हमने हर सेल्स में नहीं बनाया, ये एम्प्टी है, ये सेल एम्प्टी है सर, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है सर। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा सर्कल पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाते सर। उसके अलावा आपने क्या देखा कि जाइलम हमेशा अंदर की तरफ रहता है, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है सर, इसको लिखे, किस चीज पे बात करना है। सो नाउ विल बी टेकिंग, now we'll be talking the type of meristematic tissues on the basis of positions. ठीक है, on the basis of position, if we are talking about, what we will see here is that we have different type of meristematics which will be present for us. कौन कौन सा, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं the apical meristem. Now, if I am talking about apical meristem, what do we see here is कि the meristematic tissues are present at the tip of प्लांट। ओके, नाउ यहां पर अगर हम स्टेम का बात करते हैं तो ओके, इट इज प्रेजेंट इन द टर्मिनल पोजीशन, नो डाउट विद दैट। बट वेन एवर हम लोग रूट का बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट रूट, इट इज सब टर्मिनल इन नेचर। व्हाट इट इज सब टर्मिनल इन नेचर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सब टर्मिनल, व्हाई वी आर सेइंग सब टर्मिनल। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी ड्रॉ अ पार्टिकुलर diagram to represent your particular plants, so for example, ओके, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बाबू, तो हम लोग का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा वो ये कहां मिलेगा, यहां मिलेगा सर। सो दिस इज एपिकल मेरिस्टम सर। इसके केस में भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलता है वो कहां मिलता है सर, यहां मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज बिलो दिस रीजन वी हैव समथिंग नोन एज रूट कैप। इसके नीचे हमारा क्या होता है, रूट कैप हम लोगों को देखने को मिलता है सर। तो एग्जैक्टली हम लोगों को पता चल रहा है कि शूट के केस में वो टर्मिनल पोजीशंस पे है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रूट पोजीशन, वो टर्मिनल पोजीशन पे हम लोगों का प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बाबू, क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं बाबू। तो नेक्स्ट हम लोगों का आता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम।
नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंटरकैलरी मेरिस्टम हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा बाबू, जिसको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, ये पोजीशन जहां से एक ब्रांच निकल रहा है, यहां से जहां से एक ब्रांच निकल रहा है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम बेसिकली नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं सर, यहां पर प्रेजेंट होंगे सर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट नियर नोड्स। ठीक है, किसके सामने प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट नियर नोड्स। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इज टू इंक्रीज length of internodes. Now internodes को अलावा अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ लीफ। लीफ के बॉटम में भी प्रेजेंट रहता है सर, उस वहां पर इसका बेसिक फंक्शन होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पिटियोल। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सर, यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ओके, तो एपिकल मेरिस्टम कंसिस्ट प्राइमरी मेरिस्टम सर। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमारा प्राइमरी मेरिस्टम है सर, यहां पर भी हम लोगों का डिफरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता सर। तो तीसरा नंबर का अगर हम बात करते हैं सर, वो है लैटरल मेरिस्टम। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, हम लोग यहां पर क्या देखते हैं सर कि ये प्रेजेंट होता है अलोंग द lateral sides। तो बेसिकली इन एरियाज पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैम्बियम सर। और अभी हमने कैम्बियम के बारे में बात किया था, एक टाइप देखा था जिसका नाम था इंट्रा फेसिकुलर, एंड दूसरा टाइप होता है सर हमारा इंटरफेसिकुलर। सर जो इंट्राफेसिकुलर है ये हमारा प्राइमरी मेरिस्टम होता है सर, जो इंटरफेसिकुलर है सर ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम होता है सर। पर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है याद करने का कि दोनों का दोगुनो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है सर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? तो हमारे पास लेटरल मेरिस्टम का बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू सी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो पूछा जाता है हम लोगों को मोस्टली एग्जाम्स में। तो हम लोग एक एक करके उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम उनको चेक करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। ओके, सो नाउ देयर इज वन क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड। देखते हैं हम लोग उसको, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इन केस ऑफ बैम्बू, ठीक है, हम लोग अगर बैम्बू का बात करें सर, इन केस ऑफ बैम्बू culm length is different। ठीक है, culm means the internode of that particular bamboo। In case of bamboo, culm length is different due to activity of which मेरिस्टम। तो कौन सा मेरिस्टम की वजह से हम लोगों का आपका जो एक्टिविटी है या कल्म का लेंथ है वो डिफरेंट होता है सर। तो आंसर हम लोग यहां पर याद रखेंगे सर, इट इज द, कौन सा होगा सर? कौन सा होगा सर? इंटरकैलरी मेरिस्टम। हमको पता ही है कि द पार्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ internodes are intercalary meristem. Now question number 2, if we see here कि in case of
grasses, the tip of grasses are eaten up by, ठीक है, herbivorous organism. It should be V, herbivorous, or BIVO, BIVO, right? Spell herbivorous. Carnivorous. Okay, should be this one only. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ ग्रासेस द टिप ऑफ द ग्रासेस आर ईटन अप बाय herbivorous organism. Now what happens? Then how the length of grasses increases. Now we know the meristematic tissues are present at the tip of the grasses which are responsible for the increase in their length. Then how come the length of the grasses increases? किस तरीके से इंक्रीज करेगा सर? कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा सर यहां पर? अब एपिकल तो खा लिया बाबू. इट इज इटन अप बाय द पार्टिकुलर एनिमल्स. यहां पर भी आंसर क्या होगा सर? इंट्राकैलरी मेरिस्टम होगा सर. तो यहां पर जो लेंथ इंक्रीज करवाएगा वो कौन कराएगा? इंट्राकैलरी मेरिस्टम करेगा. नाउ ये जो बैम्बू वाला क्वेश्चन पूछा है इसको सुगर केन बोल के भी पूछ सकता है. ठीक है, इट इज द सेम थिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ पिटियोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बताइए. अभी थोड़ा देर पहले ही बोला लेंथ ऑफ पिटियोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? इंटरकैलरी मेरिस्टम is responsible for length of petioles. Tissues हो गया. Now let us see the properties of meristematic tissues. What are the different properties of meristematic tissues? Now, if I am talking about properties of meristematic tissues, the first thing which should come to our mind is they are rapidly डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, ये हम लोग के जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं ये क्या हमारे? दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं. नाउ व्हेन अ सेल इज रैपिडली डिवाइडिंग, व्हाट डू वी सी इज देयर इज नो ergastic material, or we can say no stored फूड मटेरियल. क्योंकि सेल हमारा रैपिडली डिवाइड कर रहा है तो कोई भी एर्गास्टिक मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होगा. द वर्ड एर्गास्टिक इज बेसिकली यूज फॉर वेस्ट मटेरियल्स. ओके, इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें सर तो हम लोग क्योंकि जो यहां पर सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक है, सो दे हैव अ थिन सेल वॉल. क्योंकि आपका रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है तो वो अपना ज्यादा एनर्जी थिक सेल वॉल बनाने में वेस्ट नहीं करेगा सर. नेक्स्ट थिंग, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस. इनके केस में इंटरसेलुलर स्पेसेस हमको देखने को नहीं मिलते. ऑब्वियसली द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट हियर बिकॉज इट्स अ डिवाइडिंग सेल. तो न्यूक्लियस हम लोगों को कैसा मिलेगा? प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा सर. ठीक है, वो हम लोगों को कैसा देखने को मिलता है? प्रोमिनेंट देखने को मिलता है सर. स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे सर. इट इज PROMINENT. ठीक है, तो हम लोग को न्यूक्लियस यहां पर कैसा मिलेगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपका देखने को मिलेगा सर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग बात करें सर, और क्या प्रॉपर्टीज होंगे सर? तो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर ये?
तो सर देखिए सर, यहाँ पर क्योंकि हमारा जो सेल्स है, अगर आपको याद हो, वी हैव सीन इन मॉर्फोलॉजी पोर्शन कि हम लोगों के पास जो जोन्स थे वो क्या थे, रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसके ऊपर कौन सा जोन था सर, जोन ऑफ इलोंगेशन। ना जोन ऑफ इलोंगेशन का अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो जोन ऑफ इलोंगेशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, सेल का साइज इंक्रीज हुआ था। और क्यों इंक्रीज हुआ था, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हमारा इलोंगेशन जोन में होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट, ठीक है, ये हमारा या तो एब्सेंट होता है और वेरी स्मॉल इन साइज। नाउ सर, जब आपको मैंने सेल का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या देखा था कि देयर वाज समथिंग नोन एज प्रोप्लास्टिड विच वाज प्रेजेंट। तो यहां पर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, प्रोप्लास्टिड इज प्रेजेंट, विच लेटर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज लाइक योर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इन टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता था। इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे सर, तो हम लोगों का नेक्स्ट क्या चीज यहां पर प्रेजेंट होगा सर, तो सेल वॉल का बात कर लिया, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का बात कर लिया। ओके, सो दिस आर योर प्रॉपर्टी ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लीज राइट इट डाउन।